साथियों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। मैथ्स की टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। तो समय और दूरी में हम सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिनकी हेल्प से हम ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करके देखते हैं। तो कन्वर्ट करते हैं इसको इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से दूरी निकालें, दूरी निकालना चाहें तो ये हो जाता है चाल गुना समय। ठीक है, और यहाँ से समय निकालना चाहें तो फॉर्मूला बन जाता है दूरी बटे चाल। ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से ये दो बने हैं। तो ये तीनों याद होने चाहिए। ठीक है, या इस तरीके से इंग्लिश में लिखना चाहें तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस तरीके से होता है। ठीक है, एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि अगर डिस्टेंस किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा, या इस तरीके से भी कह सकते हैं किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, और उसे कन्वर्ट करना है हमें किस में, मीटर पर सेकंड में। किस में, मीटर पर सेकंड में। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 5/18 से। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। ठीक है भाई, और हमें मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक है, ये दो चीज़ और याद रखने वाली हैं। ठीक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, दूसरे ये हैं, और तीसरा रेलगाड़ी से रिलेटेड है। अगर रेलगाड़ी या कोई भी गाड़ी इधर से जा रही है, इधर से आ रही है, ठीक है, दोनों की चाल अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इनकी चाल आपस में जुड़ेंगी, और जब वो एक साइड से जा रही हैं, ठीक है, तो यहाँ चालें उनकी क्या होंगी, माइनस होंगी। बस यही कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखने हैं, और इनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, और इनकी हेल्प से हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कार की गति कह सकते हैं, स्पीड कह सकते हैं, चाल भी कह सकते हैं। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी एमटीएस में, और एस्टेट में भी आया हुआ है। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, चाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, एक कार की गति या चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। देखो यही चीज़ आ रही है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई हो और वो कन्वर्ट करनी पड़े मीटर पर सेकंड में, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी हुई है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या दी हुई है, चाल दी हुई है। ठीक है, ये हमें कन्वर्ट करनी है किस में, मीटर पर सेकंड में। किस में कन्वर्ट करनी है, मीटर पर सेकंड में। जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 54 मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। अब जो ये किलोमीटर प्रति घंटा जो आ रहा था, किलोमीटर पर आवर आ रहा था, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है अब, मीटर पर सेकंड में।
ठीक है। अब इसे कट कर लेंगे, 18 से इसे काटेंगे, 18 एकम 18 और 18 दिए 54। ठीक है, क्या आया गया, ये 3 और 5 बचे, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या आ गई, चाल आ गई, किस में, मीटर पर सेकंड में। यही हमें पूछा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, बस ये कॉन्सेप्ट मन ध्यान में रखना है, दोनों ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 15 मीटर पर सेकंड आया और ऑप्शन में ये दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड, तो हम ये आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन इसके अपोजिट है। एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है। ठीक है, इसकी गति किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, या गति या चाल भी कह सकते हैं। तो देखो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, पहले मैं लिखवा चुका हूँ। तो इसी फॉर्मूले में इसको पहले फिट करेंगे हम। ठीक है, चाल बराबर क्या है, 20 मीटर, दूरी कितनी है 20 मीटर की, और कितने सेकंड में करती है, 1 सेकंड में कवर करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे क्या कहा है, इसकी गति किलोमीटर पर आवर में। देखो मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 18/5 से। ये मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ तुम्हें। अब हम इसे यहाँ सीधा लिखना चाहें तो 20 मीटर पर सेकंड है ये। ठीक है, इस 20 मीटर पर सेकंड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 18/5 से। ये कन्वर्ट किस में हो चुका है, किलोमीटर पर आवर में। 5 से इसको कट करेंगे, 5 चौके 20 और 4 की और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये चीज़ याद रखना, मीटर पर सेकंड मत कर देना, किलोमीटर पर आवर में आंसर आया है तो किलोमीटर पर आवर ही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धावक 200 मीटर, कितना, 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है। ठीक है, 24 सेकंड में पूरी करता है, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो देखो चाल बराबर दूरी बटे समय मैंने बताया हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, हम इसी में पहले इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, 200 मीटर की दौड़ कितने सेकंड में कवर करता है, पूरी करता है, 24 सेकंड में। तो चाल बराबर लिखेंगे हम, दूरी कितनी है 200 मीटर की, 200 मीटर कितने सेकंड में पूरी करता है, 24 सेकंड में। ठीक है, देखो मीटर है ऊपर, नीचे सेकंड है, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसको कट कर लेंगे, कितने पर कट हो गया, ये कट हो जाएगा तुम्हारा, 2 से कटेंगे, कट करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 से इसे कट करेंगे तो 100 आ जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो 6, 2 से ये 50 और 2 से ये 3 आ जाएगा और ये 25। तो हमारे पास आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारी चाल आ गई, मीटर पर सेकंड में आई है। ठीक है, अब ये चाल हमें किस में कन्वर्ट करनी है, ये हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है, क्योंकि उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में ही पूछी गई है। ठीक है, 25/3 को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 18/5 से। मीटर पर सेकंड किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर पर आवर में।
5 से कट करेंगे 5 बार, 5 से इसको कट करेंगे ये 6 बार। तो बच क्या क्या आ गया, 5 × 6, ठीक है, कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो हमारा कितना आंसर आया, 30 किलोमीटर पर आवर। ये देखो 30 किलोमीटर पर आवर, ये हमने ऑप्शन गलत लिख दिया था पहले, तो ये 30 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार 1 सेकंड में कितनी चलती है, 10 मीटर चलती है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी से हम देख लेंगे। तो चाल क्या है उसकी, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 10 मीटर चल रही है 1 सेकंड में, तो 10 मीटर पर सेकंड ही उसकी चाल होगी। ठीक है, अब क्या कहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड की ये दूरी तय करती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल कितनी है। देखो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। 10 मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 18/5 से। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकंड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। 5 से इसे कट करेंगे, 5 चौके 5 दूनी 10 आएगा। ठीक है, और जब आगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 18 की, तो 18 दूनी 36, क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। देखो सिंपल, बहुत जल्दी भी हम फास्ट करना चाहें, देखो 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड को 10 किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, सीधा कट करेंगे, 5 दूनी 10, और ये सीधा आंसर आएगा 36। बिल्कुल दिमाग में क्वेश्चन हो जाएगा अगर करेंगे तो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आगे देखते हैं, स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो चाल कितनी है उसकी, 180 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। 180 किलोमीटर ये जो है किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये है कि 180 किलोमीटर वो 1 घंटे में चलती है। ठीक है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। ठीक है, मीटर पर सेकंड में जब इसकी चाल हम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड के लिए 180 है, और किलोमीटर पर आवर को जब कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड में। अब 18 से इसको कट कर देंगे, 18 × 18, ये 10 बार कट जाएगा, और 10 और 5 की मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो चाल कितनी आ जाएगी, 10×5 = 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, बस क्वेश्चन को एक बार कॉन्सेप्ट को